हेलो। नया नया टॉपिक जो था 7.8 एवोल्यूशन का ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहला सेलुलर फॉर्म लाइफ फॉर्म अपेयर हुआ। ठीक है, कितना 2000 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयर हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ना, जो नॉन इसमें एक मैकेनिज्म हमें पता नहीं है कि नॉन सेलुलर जो था वो जियांट मैक्रोमोलेक्यूल कैसे बना और जियांट मैक्रोमोलेक्यूल से सेल कैसे बना, इसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, और कुछ सेल्स था जिसके पास एबिलिटी था ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, जैसे कि एक रिएक्शन पढ़ते होंगे फोटोसिंथेसिस में कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ठीक है, और जो कि कौन कंट्रोल करता है, LSC पिगमेंट वगैरह से जनरलाइज्ड होता है। अब जो स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम, अब सिंगल सेल, अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बन गया तो उससे फिर मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म अपेयर हो जाएगा। अब 500 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, इन्वर्टिब्रेट वर फॉर्म्ड हुआ था। 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट फॉर्म्ड हुआ था। और 350 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो जाओलिश इवॉल्व हुआ था। ठीक है, 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स और फीव प्लांट एग्जिस्ट करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो धरती पे आया था वो प्लांट था। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इस लैंड पे आया था वो क्या था, प्लांट। ठीक है, और फिर प्लांट जो है वाइड स्प्रेड फैलता चला गया, फिर एनिमल का धरती पे आया। ठीक है, जो फिश था वो स्टॉट और स्ट्रॉन्ग फिन्स था जो कि पानी में रहता था। ठीक है, 350 मिलियन ईयर्स को 350 मिलियन ईयर्स को फिश विद स्टॉट और स्ट्रॉन्ग फिन्स प्रेजेंट थे। ठीक है, 1938 में एक फिश को पकड़ा गया साउथ अफ्रीका से, जिसका नाम क्या था, सिलोकांथ, जिसको ऐसा माना जाता था कि एक्सटिंक्ट है। ठीक है, इसको इसी ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाया जाता था, लॉबफिन्स बुलाया था। इस एनिमल्स को क्या बुलाया जाता था, लॉबफिन्स। ये क्या था, ये एम्फीबियंस के लाइक का स्ट्रक्चर था, एम्फीबियंस लाइक था, स्पीसीज था जो कि लैंड और वाटर दोनों में प्रेजेंट रहता था। ठीक है, इसका कोई भी स्पेसिमेन अभी अब बचा नहीं है। ठीक है, और जैसे कि एंसेस्टर में अगर हाउएवर इसका जो एंसेस्टर था वो मॉडर्न डे फ्रॉग था और सालमंडर था। ठीक है, एम्फीबियंस जो है धीरे धीरे रेप्टाइल्स में कन्वर्ट होते चला गया। और जैसे कि इसमें क्या है, एग शेल, जो एग होता था उसके ऊपर शेल कवर होता था। ठीक है, जो कि एम्फीबियंस में नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स बाद जो है रेप्टाइल्स का जो है शेप साइज बड़ा हो गया, डोमिनेट कर गया अर्थ पे। और उसी टाइम जियांट फन टेरिडोफाइटा वर प्रेजेंट था, और वो धीरे धीरे फॉल होते होते कोयला कोल डिपॉजिट होते गया स्लोली स्लोली। ठीक है, सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल्स, अब देखो कुछ रेप्टाइल्स क्या था, फिर वह पानी में वापस चला गया और फिश लाइक रेप्टाइल बन गया, जैसे कि 200 मिलियन ईयर्स को इक्थियोसॉर्स का एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने। अब देखो लैंड रेप्टाइल कौन सा था, डायनासोर। और सबसे बड़ा डायनासोर कौन था, टायरोनोसॉर्स। ठीक है, टायरोनोसॉर्स रेक्स। ठीक है, जिसका हाइट कितना था, 20 फीट हाइट था। ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ था, बहुत बड़ा टीथ था। ठीक है, मैं ऐसा माना जाता है 65 मिलियन ईयर्स को डायनासोर सडनली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। ऐसा माना जाता है कि 65 मिलियन ईयर्स को डायनासोर सडनली डिसअपियर अर्थ से डिसअपियर हो गया। इसके पीछे कोई भी सही रीज़न नहीं दिया गया है। कुछ का कहना है कि जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो लोग डायनासोर ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ का कहना है कि जो डायनासोर था वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये ट्रूथ इन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा। ठीक है, स्मॉल साइज का जो रेप्टाइल्स था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो फर्स्ट मैमल जो था वो श्रू लाइक था। जो फर्स्ट मैमल था वो कैसा था, श्रू लाइक था। और फॉसिल्स आर स्मॉल इन साइज, उसका जो फॉसिल्स था बहुत छोटा था। ठीक है, मैमल्स कैसा होता है, विविपेरस होता है, और वो जो है अपने यंग वंस को जो है अपने मदर बॉडी में ही रखता है। ठीक है, मैमल्स का मोर इंटेलिजेंट था, सेंसिंग था, अवॉइड डेंजर को पहले पहचान लेता था। ठीक है, रेप्टाइल्स जब धरती पे आया था, ठीक है, व्हेन रेप्टाइल्स कम डाउन मैमल्स टेक ओवर दिस अर्थ। ठीक है, अब देखो साउथ अमेरिका रिजेंबल विद हॉर्स, हिपोटेम्पस रेबिट्स ड्यू टू कंटिनेंट डिफरेंट की वजह से साउथ अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ था। फिर जो कंटिनेंट डिफरेंट आया था दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जो है पॉस्ट मैमल जो ऑस्ट्रेलिया का था वो सर्वाइव हुआ था। ठीक है, सर्वाइव रह गया, क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं था किसी भी मैमल्स के लिए। अब देखो कुछ मैमल्स ऐसा है जो हमेशा पानी में ही रहता है, हमेशा के लिए पानी में रहता है, जैसे वेल्स हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, सील हो गया, सी कॉव्स हो गया। ये सब क्या है, ये सब मैमल्स क्या है जो हमेशा पानी में ही रहता है पूरी लाइफ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स डॉग स्पेशल स्टोरी ऑफ द